बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल आलू के समोसे। ये आलू के समोसे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि बाहर के आलू के समोसे होते हैं। हलवाइयों की सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कैसे इन समोसों को बना के तैयार करते हैं। इसकी जो डो है वो कैसे तैयार की जाती है। आलू की फिलिंग बनाएंगे वो भी डिफरेंट टेस्ट के साथ बन के तैयार होगी। और ख़ास बात यह है कि इन समोसों को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आराम से यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह फ्रेश ही समोसे मिलेंगे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे स्किप ना हो। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले समोसों की पट्टियों के लिए आटे को तैयार कर लेना है। तो जिसके लिए हम लेंगे 2 कप पानी, नॉर्मली पानी है ये शामिल कर देंगे। और फिर लेंगे यहाँ 1 कप घी लिया है। 1 कप घी को पैन में डालते ही अच्छे से गर्म होने देना है। तेज गर्म घी को करना है। और यही वो टिप्स हैं जो अक्सर हलवाई भी यूज करते हैं। इसी तरह घी को गर्म करने के बाद फिर समोसों की पट्टियों के लिए डो तैयार की जाती है। तभी उनके समोसे ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहते हैं, ड्राई रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं और उनकी शेप भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप जब इन टिप्सों को फॉलो करेंगे तो आपके समोसे भी बिल्कुल बाहर जैसे बन के तैयार होंगे। तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि नॉर्मली घी को डाल के समोसों की पट्टियों के लिए आटा गूंद लेते हैं। फिर उससे जो समोसों की शेप है वो भी अच्छी नहीं आती। समोसे जब बनाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। तो इससे जो मेहनत है आपकी ज़ाया हो जाती है। तो जब इन टिप्सों का फॉलो करेंगे तो आपके समोसे बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे। तो यहाँ घी बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब गर्मा गर्म घी को इस पानी में डाल देंगे। जो हमने 2 कप पानी लिया था इसी में गर्म घी ही जाएगा। घी को ठंडा नहीं होने देना, गर्मा गर्म घी इसमें शामिल कर देंगे। और फिर लेंगे नमक, हस्बे जायका नमक इसमें जाएगा। अजवाइन लेंगे या ज़ीरा, जो भी आपको पसंद हो। अजवाइन का असल में यूज़ किया जाता है तो अजवाइन लिए 1 से 1.5 चाय का चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो घी, पानी, नमक, अजवाइन है वो आपस में मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर लेंगे मैदा लिए है 1 किलो। मैदे को छान के वो इसमें शामिल कर देंगे। अब आप एक बात नोट करें कि यहाँ मैंने 1 किलो मैदा लिया, इसीलिए मैंने 1 कप इसमें घी का यूज़ किया है। अगर आप लेंगे आधा किलो मैदा तो आधा कप इसमें घी जाएगा। तो ये सारी बातों को अपने ज़रूर नोट करना है। मैदा शामिल करने के बाद अब इस आटे को गूंद लेना है। सख्त हमने आटे को गूंदना है, हार्ड डो तैयार करनी है। पानी का कम यूज़ करते हुए ड्राई सा हमने इस आटे को गूंद के तैयार करना है। जितना सख्त गूंदेंगे उतनी जो समोसों की शेप है वो अच्छी आएगी। ड्राई समोसे बन के तैयार होंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो आप देखें मेरे हाथ की तरफ कि जब इसको मैं गूंद रही हूँ तो कितना ये सख्त है। इसी तरह से ही समोसों की पट्टियों की डो को तैयार किया जाता है, तभी जो समोसे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। और जब मैंने डो को यहाँ हाथ में लिया है आटे को तो देखें कितना ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें लिक्विड नहीं है। अब इसके जो लम्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए गीले कपड़े से आधे घंटे के लिए इसको कवर कर लेंगे कि अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे बाद जो हमारी डो है बहुत ही अच्छे से सेट हो गई। अब इसके ऊपर से कपड़ा हटा लेंगे और इसको दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए गूंद लेंगे, मल लेंगे ताकि जो इसके लम्स हैं, गुठलियाँ, वो इसी में हल हो जाएं। अच्छे से ये गूंद के तैयार हो जाए, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। तो अब ये जो समोसों की पट्टियों का आटा है बहुत ही अच्छे से हमने तैयार कर लिए है। इसमें अब कोई भी आपको लम्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये तैयार होने के बाद अब इसको दोबारा से रख देंगे एक बोल में। यहाँ छोटा बोल लिया है और इसमें रखने के बाद फिर से कवर कर लेंगे गीले कपड़े से ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। कवर करके 5 मिनट के लिए फिर से सेट होने देंगे। तो ये सेट हो रहा है तो उतनी देर में हम बनाएंगे आलू के समोसों के लिए आलू का मिसाला फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए 1 किलो आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया और फिर कर लेंगे आलूओं को अच्छे से मैश के इसका पेस्ट बन जाए। तो यहाँ अब जो आलू हैं आप देख सकते हैं मैश हो गए हैं। अब इसका तड़का तैयार करना है, जिसके लिए पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। और फिर इसमें जाएगा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें लहसुन का यूज़ नहीं करना।
सिर्फ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है 1 से 1.5 खाने का चम्मच, ये शामिल कर देंगे। और फिर इसमें जाएगा साबुत धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच, दरदरा सा कूट लिया है, भुना हुआ नहीं है, सिर्फ कूटा हुआ है, इसका ज्यादा यूज होगा। और साथ में ही लेंगे सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच, कुलंजी जाएगी 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें जाएगा कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, कड़ी पत्तों को काट के या इस तरह तोड़ के ये डाल देंगे। और फिर मसाले को, तड़के को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि ये ऑयल में अच्छे से रोस्ट हो जाए, इसका जो सारा कच्चापन है वो निकल जाए। तो उतनी देर इसको पका लेंगे। तो यहाँ तड़का अच्छे से पक के तैयार है। अब इसमें जाएंगे मैश किए हुए आलू को शामिल करते ही तड़के के साथ आलू को मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि जो तड़के का जायका है वो आलू में आ जाए और आलू भी अच्छे से कुक हो जाए। तो मिक्स करते हुए इसको लो फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ आलू जो है तड़के में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें। हल्दी पाउडर लेंगे आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला लेंगे 1 चाय का चम्मच। अब इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए आलू की फिलिंग को पका लेंगे। जितना ज़्यादा मसाले को पकाएंगे उतना ही जो इसका जायका है, टेस्ट वो डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसी तरह से आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना ज़रूर है, फ्लेम को लो ही रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो यहाँ अब मसाले सारे मिक्स हो गए। अब इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ और कटी हरी मिर्च जाएगी, बड़ी वाली हरी मिर्च ली थी 6 अदद, वो शामिल कर देंगे। अब इनको भी मिक्स कर लेंगे मसाले में और फ्लेम को अब कर लेंगे ऑफ। और ये आलू का मसाला पक के तैयार है। अब इसको पूरे पैन में फैला लेना है ताकि जो इसकी स्टीम है वो सारी निकल जाए और मसाला ठंडा भी हो जाए। तो इसको ठंडा होने देंगे। जितनी देर में फिलिंग तैयार हुई है उतनी देर में आटा भी यहाँ सेट होके तैयार हो गया है। अब इसको बोल से निकाल लेंगे और आप देख रहे हैं इसका लुक बहुत ही अच्छे से ये सख्त डो तैयार हुई है। इसी तरीके से हलवाई भी समोसों की डो को बना के गूंद के तैयार करते हैं। तो आपने इन सारी टिप्सों को ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपके समोसे भी बहुत ही अच्छे से शेप के साथ बन के तैयार होंगे। तो यहाँ आप डो को काट लेना है, 2 हिस्सों में कर लेंगे, पेड़े 2 बना लेंगे और फिर इस पेड़े को रोल कर लेना है, लंबाई में कर लेंगे। रोल करने का मकसद ये है कि जो पेड़े बनेंगे वो इक्वल साइज, इक्वल शेप के साथ बन के तैयार होंगे, कोई पेड़ा बड़ा या छोटा नहीं होगा। ये सारी वो टिप्स हैं जो हलवाई भी इसी तरीके से समोसों के जो पेड़े हैं बना के तैयार करते हैं। तो वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इनको ज़रूर आप फॉलो करें। इससे जो पेड़े हैं बहुत ही आसानी से बन के तैयार होते हैं। आप देखें कि कितनी जल्दी ये गोल शेप में एक जैसे पेड़े बन के तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों को राउंड घुमाते हुए गोल शेप देनी है। तो सारे पेड़े आप देख रहे हैं एक जैसे बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके पेड़े भी बहुत ही अच्छे से बनेंगे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। तो अब आप ये भी तरीका है कि एक ही पेड़े को भी राउंड घुमा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ दूसरा तरीका है कि सारे पेड़ों को इस तरह तोड़ते जाना है और उसके बाद इसको गोल शेप देनी है। तो ये भी बहुत ही आसान हो जाएगा, पेड़े बनाने का ये भी आसान तरीका है। तो इन सारे टिप्सों को आपने ज़रूर फॉलो करना है, इससे जो पेड़े हैं आपके इक्वल साइज में बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ सारे पेड़े हमने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं सभी की एक जैसी साइज है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो देखें एक के ऊपर हमने एक रखा है, पेड़ा बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये पेड़े बन के तैयार हैं। अब इसके ऊपर एक कपड़ा रख लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। तो हमने कपड़ा लगा लेना है और फिर लेंगे एक पेड़ा, इसके ऊपर खुश्क आटा लगा लेंगे और अब इसको बेलना है। बेलने का तरीका ये है कि इसको गोल नहीं बेलना, लंबाई में बेलेंगे। जो ओरिजिनल रियल तरीका है समोसों की शीट को तैयार करना वो है लंबाई में बेलना। इनको हल्का सा चौड़ा भी करेंगे और इस तरह हमने लंबाई में पेड़े को बेल लेना है। और अगर आपने गोल करके पेड़े को बेला तो आपके जो समोसों की शेप है वो अच्छी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आपने लंबा करके ही बेलना है, तभी आपके समोसे परफेक्ट शेप के साथ बन के तैयार होंगे। तो हमने यहाँ इसको फैला लिया है,
इतना ही इसको फैलाएंगे, ज़्यादा ना मोटा करना है और ना ही करना है ज़्यादा पतला, दरमियाना हमने इसको फैला लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी साइज़। तो इसी तरीके से एक जैसी साइज़ के साथ सारे जो समोसों की शीट है उन्हें बेल के तैयार कर लेना है। तो यहाँ खुश्क आटा लगाने के बाद इसके ऊपर समोसों की शीट को रख लेंगे, ऊपर भी ड्राई आटा डाल देंगे। वैसे भी ये ड्राई है, चिपकेगी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने खुश्क आटा लगा लिया है। अब इस दूसरा पेड़ा लेंगे, इसको भी बेल लेंगे। तो यहाँ सारे पेड़ों को इसी तरह एक जैसा बेलते जाना और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। तो इसीलिए हमने एक जैसा इनको बेलना है ताकि ये एक के ऊपर एक जब आए तो एक बराबर हो, कोई बड़ी या छोटी शीट ना हो। तो यहाँ हम अब देखें कि समोसों की सारी शीट को बना के तैयार कर लिए है। इक्वल साइज के साथ सारी शीट बन गई हैं। अब इनको बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी शीट को बीच में से कट कर लेना है ताकि समोसों की जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो सकें। तो इक्वल साइज में कट करना है, इधर उधर से बड़ी या छोटी ना हो, एक जैसा हमने इनको बीच में से काट लेना है। और ये आलू के समोसों की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये आपको आपस में जुड़ी नजर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएंगी, बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं। आप देख रहे हैं कितने आसानी से ये अलग हो रही हैं। अब पट्टियाँ तैयार हैं तो अब बनाते हैं इन पट्टियों से आलू के समोसे। उसके लिए यहाँ हमने एक पट्टी ली है, शीट हाथ पे रखते हुए इस तरह हमने एक तरफ से किनारे को फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर पानी लगा लेंगे। एक तरफ से किनारे को रखने के बाद ऊपर पानी लगा लेना है और फिर दूसरे किनारे को उसके ऊपर रखेंगे। इस तरह दूसरे को उसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और फिर अच्छे से सील करना है, बंद करना है। इस तरह हमने दबाते हुए इसको बंद करना है ताकि जो किनारे हैं आपस में जुड़ जाएं, फिलिंग कहीं से बाहर ना निकले। तो बंद करने के बाद अब फिलिंग हमने इसमें भर लेनी है, कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो उतनी फिलिंग भर लेंगे समोसे में। और फिर इस तरह हाथ पे रखते हुए नीचे वाला जो हिस्सा है समोसे का उसके ऊपर पानी लगा लेंगे और फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको नीचे वाले हिस्से के ऊपर इस तरह लेके आएंगे और फिर हाथ के जो किनारे हैं उनसे दबाते हुए समोसे को बंद कर लेना है। बहुत ही अच्छे से बंद करना है कि फिलिंग बाहर ना निकले। जब इनको हम फ्राई करेंगे तो फिलिंग अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो ये समोसे को हमने शेप दे दी। अब दूसरे समोसे को भी इसी तरह फिलिंग भरते हुए बना लेंगे। अब नीचे वाले हिस्से के ऊपर इस तरह हमने पानी लगा लेना है और फिर ऊपर वाला हिस्से को इसके ऊपर लेके आना है और अब इसको भी हाथ से इस तरह हमने दबाते हुए सील कर लेना है। और ये आलू का समोसा भी बन के तैयार है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से सारे आलू के समोसों को शेप देनी है, फिलिंग भरते जाना है और आलू के समोसों को बना लेना है। आलू के समोसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जब एक दो समोसे बना लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आलू के समोसे बनाना आ जाएगा और फिर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कहेंगे कि आलू के समोसे बनाते जाएं, देते जाएं और बनाते जाएं, तो आपको आसान लगने लग जाएगा समोसे बनाना। तो अब यहाँ सारे समोसे बना लिए, सब में फिलिंग को भर लिए और अब इनका लुक देखें, सभी इक्वल शेप के साथ समोसे बन गए हैं। अब इनको फ्रीज भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से समोसे बनाकर इसी ट्रे में आप फ्रीज कर लें। अगर इस तरह ट्रे के साथ नहीं रखना चाहते तो एयरटाइट बॉक्स लें। बॉक्स में इस तरीके से रखेंगे कि पहले नीचे शॉपर रखेंगे, फिर समोसे, फिर शॉपर, फिर समोसे, इसी तरह आपने लेयर देनी, फिर अच्छे से बंद करके इनको फ्रीज कर लें ताकि पूरा रमज़ान आप आराम से इन समोसों को बनाकर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रोज़ समोसे ना बनाने पड़े आपको। तो ये फ्रीज करने का तरीका आपके साथ शेयर कर लिया है। और एक बात कि हमने जो 1 किलो मैदा लिया था इससे 50 समोसे बन सकते हैं, तो आपने इसी तरीके से 1 किलो मैदे से 50 समोसे बना लेने, सस्ते में बचत में बन के तैयार होंगे। अब हमने समोसे को तो बना लिया, अब इनको फ्राई करते हैं, जिसके लिए ऑयल को मीडियम गरम कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे समोसों को फ्राई करना है। समोसों को फ्राई करने के लिए भी कोई टिप्स होती है जिनको फॉलो करेंगे तो आपके समोसे ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। तो समोसे हमने ऑयल में डाल दिए हैं, इसको अब लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करना। टिप्स ये है कि अगर तेज़ गरम ऑयल में समोसों को फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर जल्दी कलर आ जाएगा और जो ऊपर बबल्स आ जाते हैं समोसों के ऊपर, उससे समोसे ऑयल से निकालते ही सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते। अगर लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो आपके जो समोसे हैं ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। अफ्तार से चाहे जितनी देर भी पहले इनको
फ्राई करके रख लें, ये क्रिस्पी ही रहेंगे। तो इन सारी बातों को, टिप्सों को आपने ज़रूर नोट करना है कि समोसों को भी प्यार से फ्राई किया जाता है। ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करते, तेज़ गरम ऑयल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो समोसों को लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे और हमने कुछ सेकंड के बाद इसकी साइड को चेंज भी करते रहना है। ऐसा नहीं करना कि ऑयल में समोसों को डालते ही भूल जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ देर के बाद हमने साइड को चेंज करते रहना समोसों की, जिस तरह मैं कर रही हूँ आप देख रहे हैं। इससे जो इसका कलर है वो एक जैसा आता है, कोई ऐसा नहीं कि समोसा ज़्यादा डार्क हो जाए या सफ़ेद रह जाए। कुछ देर के बाद, सेकंड के बाद आपने समोसों की साइड को चेंज करते रहना है, तभी इक्वल कलर के साथ ये फ्राई होंगे। और करना लो टू मीडियम फ्लेम पे ही है। जितना समोसों को अच्छे से फ्राई करेंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इसकी साइड को चेंज करते जा रही हूँ, बार बार साइड को चेंज करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये अब बहुत ही अच्छे से कलर के साथ फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे छन्नी में। आप देख रहे हैं इसका लुक कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं और देखते ही आपको समझ आ रही होगी कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो हमने यहाँ समोसों को छन्नी में निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम और समोसों को भी फ्राई कर लेंगे। उसके लिए दोबारा से हमने ऑयल को हल्का सा ठंडा कर लिए, तेज़ गरम ना हो। हल्का सा ठंडा करने के बाद ऑयल को फिर और समोसों को भी इसमें डाल देना है और इनको भी लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, ताकि जो सारे समोसे हम फ्राई करेंगे उन पे एक जैसा ही कलर आए और क्रिस्पी फ्राई होके तैयार हो। अब इनको भी छन्नी से निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा इसके ऊपर भी कलर आ गए। सारे समोसों को इक्वल कलर के साथ इसी तरीके से फ्राई करना है, ऑयल को ठंडा करते रहना है और फिर समोसों को फ्राई करना है। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से क्रिस्पी इक्वल कलर के साथ ये समोसे बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक कितने ज़्यादा खूबसूरत शेप के साथ ये बने हैं। तो आपने ज़रूर इन समोसों की रेसिपी को ट्राई करना है। इसकी जो आलू की हमने फिलिंग बनाई वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। आपके घर में बनने वाली कोई भी चटनी हो उसके साथ आलू के समोसों को सर्व करें। चाहे तो आप समोसों की चाट भी बना सकते हैं, तो जैसे भी खाएं इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे ये आलू के समोसे। और ख़ास बात यह है कि ये सस्ते में बन के तैयार होते हैं, बचत में बनते हैं। 1 किलो मैदे से 50 समोसे, तो सोचें कितनी ज़्यादा इसमें बचत है। और घर में बनाए साफ़ सुथरे तरीके से इनको फ्रीज़ करके रखने, पूरा रमज़ान आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको रमज़ान में महंगे समोसे ना लेने पड़ें। ज़रूर आपने ट्राई करना है। अगर आपको मेरी बताई हुई टिप्स और ये आलू के समोसों की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।